सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर युवाओं को बधाई दे दी है, लेकिन सीएम योगी द्वारा दी गई बधाई मेरे समझ में नहीं आई। आप पूछेंगे क्यों, तो आपके इस सवाल का जवाब भी दिए देता हूं। किसी भी देश की शक्ति का अंदाजा उसके युवाओं की संख्या पर निर्भर करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो युवा को किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं। राजनीति से लेकर व्यापार तक सब कुछ निर्भर करता है कि उसको चलाने वाले लोग किस तरह के हैं। अपने बड़ों के अनुभव के साथ जब युवाओं का जोश मिल जाता है तो फिर किसी भी क्षेत्र में कामयाबी हासिल की जा सकती है। वर्तमान में सत्ता में बैठी सरकार अपने लिए तो युवाओं का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं सोच रही है। आज हर क्षेत्र में, नगर और मोहल्ले में आपको युवा नेता तो मिल जाएगा, लेकिन काफ़ी ढूंढने के बाद शायद ऐसा युवा मिले जिनके पास नौकरी हो। आज के युवाओं के पास डिग्रियां तो हैं, लेकिन नौकरी नहीं। ऐसे में प्रदेश की योगी सरकार युवाओं को युवा दिवस की बधाई देकर उन्हें चिढ़ाने का काम कर रही है, या यूं कह सकते हैं कि उन्हें युवाओं का अपमान है। बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो बड़े पैमाने पर पढ़ा लिखा युवा यहाँ बेरोजगार है। उनके पास डिग्रियां तो हैं, लेकिन रोजगार नहीं। आज हम आपको यूपी में आने वाले जनपद कानपुर नगर और देहात के छात्रों से रूबरू करवाएंगे, जो अपने छात्र जीवन की समस्याएं बताएंगे और ये भी बताएंगे कि किस तरह से उन छात्रों ने कई परीक्षाएं दी और कितनी परीक्षाएं उनकी लटकी पड़ी हैं। जब हम बात कानपुर नगर और देहात की कर रहे हैं तो यहाँ के पढ़ने वाले युवाओं का आंकड़ा भी पेश कर लेते हैं। कानपुर शहर में कई जगहों पर कोचिंग मंडियां हैं, जैसे बर्रा 2, कररही, काकादेव, गुजैनी। इन चारों जगहों में सबसे बड़ी और प्रसिद्ध कोचिंग मंडी है काकादेव। जैसे विकास दुबे का नाम विदेशों में प्रसिद्ध है, वैसे ही कानपुर का काकादेव भी विदेशों में जाना जाता है। बात अगर कानपुर देहात की करें तो अकबरपुर, रनिया, रूरा, झिंझक, मेहता, सिवली के आसपास आने वाले गांवों का छात्र भी काकादेव ही आता है। इन क्षेत्रों से आने वाले छात्रों की बात करें तो लगभग 10,000 के आसपास छात्र यहां अध्ययन करने आता होगा। ग्रामीण अंचल क्षेत्रों से आने वाले युवा ज्यादातर किसान और मजदूर के बेटे हैं। उनके लिए गांव से 40 से 50 किलोमीटर का सफर रोजाना तय करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी वह कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें रोजगार चाहिए। कई सालों से युवा तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन भर्तियां ही नहीं निकाली जा रही हैं और युवा दिवस की बधाई दी जा रही है। ये कैसी बधाई है साहब? सबसे पहले युवा जो हमारे साथ हैं वो कानपुर नगर के जरकला गांव के निवासी आदित्य हैं। आइए सुनते हैं हमारे सहयोगी के साथ हुई उनकी बातचीत को। आज इंटरनेशनल यूथ डे है और सीएम सर ने जो है बधाई दी है, तो आप भी एक युवा हैं और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी आप क्या कर रहे हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? सर, मैं अभी एलएलबी कर रहा हूँ, लॉ कर रहा हूँ यहाँ से बीएचयू से, बनारस से। और क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है अभी, इसके बाद लॉ कर रहा हूँ और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपेयरिंग भी कर रहा हूँ। तो आप एग्जाम्स में अभी अपियर हुए हैं या कुछ वैकेंसीज आई हैं, नहीं आई हैं? अभी एग्जाम से हमने समथिंग 10 या 12 अटेम्प्ट दिए हैं, अदर एग्जाम। तो क्या हुआ, रिजल्ट आया? हुआ नहीं आपका? क्या हुआ? हुआ नहीं है, तभी तो अभी तक यहाँ पड़े हुए हैं। नहीं हुआ नहीं है या फिर अभी उसका रिजल्ट नहीं आया है? नहीं, रिजल्ट जैसे कुछ एग्जाम है ऐसे कि जैसे 2 साल पहले भरवा दिए गए थे, उनका अभी एग्जाम ही नहीं लिया गया। जैसे रेलवे बोर्ड है तुम्हारा, ये 2019 में सर भरवा दिया गया और अब तक एग्जाम उसका नहीं लिया गया। इतनी मतलब अब छात्रों की क्या दिक्कतें हैं। 500 रुपये फिल करवा लिया था रेलवे ने अपने अंदर और 9 अरब रुपए इक्योरेसी करके रख लिया, उसका कंपाउंड बना रहा है। लेकिन यहाँ छात्रों की स्थितियाँ क्या हैं, दैनिक स्थितियाँ क्या हैं? छात्र रोजमर्रा की जिंदगी से मर रहा है। 2019 से फॉर्म भरवाया हुआ है उन्होंने, अभी तक उन्होंने कोई फॉर्म भरवा दिया गया है उसका और अभी तक आगे कोई प्रक्रिया नहीं हुई है। कोई प्रक्रिया नहीं, अभी तक एग्जाम डेट तक नहीं उन्होंने घोषित की है कि कब एग्जाम करवाएंगे, कब क्या करवाएंगे। अब रेलवे बोर्ड के सारे 1-1.5 करोड़ लड़का बैठा हुआ है कि कब एग्जाम होगा, कब क्या होगा। ऐसे तुम्हारी ये चलिए ठीक है, ठीक है। और ये सर जो राज्य सरकार की उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती है, इसका भी इसकी भी प्रक्रिया, जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है, इसमें भी ऐसी प्रक्रियाएं लगाते हैं जिससे अच्छे छात्रों का चयन नहीं हो पाता और जिनका नहीं होना चाहिए उनका चयन हो रहा है। इनकी ऐसी प्रक्रियाएं भर्ती बोर्ड पारदर्शिता नहीं है। अच्छा ये बताइए कि अभी जब ये सब चल रहा है तो आप अपनी जो खर्चा हो गया या जो दैनिक खर्च आते हैं जीवन में, उसके लिए क्या कर रहे हैं? क्योंकि आप भी यंग हैं, बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो क्या कर रहे हैं अभी आप?
कुछ नहीं, यही घर में बस स्थितियाँ बहुत नासूर हैं, बस जैसे तैसे ट्यूशन पढ़ा के और बस इसी तरह काम चलाया जा रहा है। और जिनको हमसे भी बदतर स्थिति हमारे बहुत मिलने वाले लोग हैं, तो वो तो मजदूरी तक करने लगे हैं। अच्छा, जो मजदूरी कर रहे हैं आपके मिलने वाले, वो क्या मतलब कितनी क्वालिफिकेशन है उनकी? अरे उनकी वो पढ़ाई एमए तक किए हुए हैं, बीएड किए हुए बैठे हैं। अच्छा, एमए बीएड किया है और इस टाइम मजदूरी कर रहे हैं। हाँ, ये स्थितियाँ हैं। ये है। और टेट भी पास बैठे हैं, टेट भी पास बैठे हैं, यूपी टेट क्वालिफाइड है, सी टेट क्वालिफाइड हैं, ऐसे भी हैं। और वो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि रोजगार कोई मिल जाए। लेकिन यहाँ स्थितियाँ इतनी नाजुक है कि एक भर्ती की प्रक्रिया कब फाइनल होगी ये खुद बोर्ड को ही नहीं पता है, कब फाइनल करेगा, क्या बोर्ड को करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी पीड़ा बताई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि आपने सुना, वर्तमान में आदित्य बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लॉ के छात्र हैं और उन्होंने कई भर्तियां देखी, लेकिन कभी मेरिट से तो कभी नाप जोक से बाहर हो गए और अभी उन्हें कई परीक्षाएं ऐसी हैं जो पेंडिंग में चल रही हैं। उनकी परीक्षाएं कब होंगी ये भी उन्हें नहीं पता। अपनी पढ़ाई को पूरी करने के लिए और अपने खुद के खर्चों के लिए आदित्य ट्यूशन पढ़ाकर काम चलाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे छात्र हैं जो कई वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। पढ़ने के साथ साथ या तो वो अपने पिता के साथ किसानी में हाथ बटा रहे हैं या छोटे बच्चों को पढ़ाकर अपने छात्र जीवन का यापन कर रहे हैं।